क्या भारतीय परिवार अब निवेश से ज्यादा कर्ज पर निर्भर होते जा रहे हैं? रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े यही इशारा करते हैं। एक तरफ भारतीय परिवारों का जो शेयर बाजार और दूसरे जोखिम वाले निवेश में पैसा कम हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ घरों में रखी गई नकदी लगभग दोगुनी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि घरेलू कर्ज सिर्फ एक साल में 36% से ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, हमारी रिपोर्ट से समझिए। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2025-26 में भारतीय परिवारों ने जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाई। कोविड के बाद पहली बार शेयर बाजार और अन्य मार्केट आधारित निवेश में गिरावट दर्ज हुई। 2024-25 में जहां बाजार आधारित निवेश 6,84,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 में ये घटकर 5,68,000 करोड़ रुपए रह गया। वहीं घरों में रखी नकदी एक साल में लगभग दोगुनी होकर 2,09,000 करोड़ से बढ़कर 4,15,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अगर परिवारों की कुल वित्तीय संपत्ति देखें तो कुल वित्तीय निवेश बढ़कर 42,89,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बैंक डिपॉजिट बढ़कर 15,32,000 करोड़ रुपए हो गया। पेंशन और प्रोविडेंट फंड में निवेश 8,69,000 करोड़ रुपए पहुंचा। छोटी बचत योजनाओं में भी निवेश बढ़ा, यानी लोग अब जोखिम लेने के बजाय सुरक्षित निवेश को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर ज्यादा चिंताजनक है। 2025-26 में घरेलू कर्ज 36.3% बढ़कर 41.45 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 5 साल पहले यानी 2020-21 में ये सिर्फ 7,82,000 करोड़ रुपए था। यानी 5 साल में घरेलू कर्ज करीब 2.7 गुना बढ़ गया। सबसे ज्यादा कर्ज बैंकों से लिया गया, जहां उधारी में करीब 31% बढ़ोतरी हुई। इससे साफ है कि पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन और गोल्ड लोन की मांग तेजी से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि लगातार दूसरे साल बढ़ने के बाद अब परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत 3.6% घट गई है। मतलब लोग जोखिम कम जरूर ले रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और खर्च चलाने के लिए पहले से ज्यादा कर्ज लेने को मजबूर हैं। घरेलू कर्ज बढ़ने के पीछे मुख्य कारण कर्ज का आसानी से उपलब्ध होना, लोगों की लाइफस्टाइल से रिलेटेड ज़रूरतों का मजबूत होना, यानी कि एक लाइफस्टाइल अगर किसी परिवार को चाहिए तो उसके लिए उसे कर्ज भी लेना पड़ता है तो वो लेता है। दूसरा, लोगों की आय घटना, सेविंग घटना पीछे, क्योंकि जो वैश्विक माहौल रहा टैरिफ की वजह से और ईरान युद्ध की वजह से, तो इसकी वजह से लोगों की आय घटी और आय घटने से सेविंग्स कम हुई, जिसके लिए उनकी जो जरूरतें थी वो उन्हें कर्ज से पूरी करनी पड़ी। और कर्ज का आसानी से उपलब्ध होना ये भी बहुत बड़ा कारण है कर्ज में जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली का कहना है कि लोग जोखिम वाले निवेश से निकलकर सुरक्षित विकल्पों की ओर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही तेजी से बढ़ता पर्सनल और कंज्यूमर लोन ये बताता है कि परिवारों पर खर्च का दबाव बढ़ा है। अगर आय की तुलना में कर्ज लगातार बढ़ता रहा तो भविष्य में वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल का कहना है कि भारतीय परिवार अब निवेश के मामले में पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं, लेकिन बढ़ता घरेलू कर्ज ये भी बता रहा है कि महंगाई, उपभोग और जीवन शैली का दबाव परिवारों की बचत पर भारी पड़ रहा है। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी के हालात पिछले 1 साल से सही नहीं है। पहले हमने देखा ट्रम्प साहब के टैरिफ का दौर, याद कीजिए लास्ट ईयर अप्रैल, मई, जून, जुलाई आकाश जिंदल जैसे लोग सारा दिन टैरिफ डिस्कस करते थे। अब टैरिफ के दौर से ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुआ, मार्केट्स भी डाउन गई, तो जाहिर सी बात है आम इन्वेस्टर जब मार्केट्स को डाउन जाता देखता है तो मार्केट से थोड़ा दूर भागता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से इतना तो साफ है कि भारतीय घरेलू परिवार जोखिम कम उठाना चाह रहे हैं और इस वजह से उन पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में यदि स्थितियां नहीं संभली तो बचत और खपत दोनों में जो एक बैलेंस है वो कहीं गड़बड़ा ना जाए, इस बात की आशंका बनी हुई है। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।